हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस एकेडमी। मैं मुलायम सिंह यादव स्वागत करता हूं आप सभी का एमएस एकेडमी में। जो आज का हमारा डिस्कशन का जो मेन पॉइंट है वो ये है कि हम रेजोनेंस की कंडीशन में जब सीरीज रेजोनेंस होता है तो आपको पता है करंट मैक्सिमम होता है। वी विल डिस्कस ब्रीफली अबाउट ऑल द पॉइंट्स, बट लेट अस टॉक अबाउट द मेन पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो करंट मैक्सिमम होता है सीरीज के केस में, सीरीज रेजोनेंस में, लेकिन सर्किट को हम वोल्टेज एम्पलीफायर सर्किट बोलते हैं। जबकि पैरेलल के केस में क्या होता है, पैरेलल के केस में आपका जो है कि मिनिमम करंट होती है, लेकिन वहाँ पे करंट एम्पलीफिकेशन होता है। तो ये जो है कि ऐसा क्यों है, वाई दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज देयर। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस कॉन्ट्रडिक्शंस एंड ब्रीफली। सो बने रहिए आप एमएस एकेडमी में। शुरू करते हैं हम लोग रेजोनेंस से, बिल्कुल शुरू से। रेजोनेंस क्या होता है? तो रेजोनेंस इज ए कंडीशन इन विच जो ड्राइविंग सोर्स है हमारा, उसका जो फ्रीक्वेंसी है नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाता है। इस कंडीशन पे हमारा रेजोनेंस ऑकर होता है, यानी मतलब अनुनाद घटित होता है। अब घटित होता है अनुनाद, किसी भी सर्किट में अनुनाद होगा, घटित होगा, इसके लिए कम से कम एक कैपेसिटर और कम से कम एक इंडक्टर होना अति आवश्यक है। इन द absence of either of the component, either capacitor or inductor, it is not possible for the resonance to occur। ठीक है, ये बात आप बिल्कुल हमेशा याद रखेंगे। फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी सीरीज के केस में, पैरेलल के केस में, वो सब के केस में सेम है। एफ जो ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC होता है। और जब हम ओमेगा रेडियन पर सेकेंड है चूंकि, और जब हम इसको लीनियर फ्रीक्वेंसी एफ में कन्वर्ट करते हैं तो ओमेगा इक्वल टू 2πf होता है, यानी एफ इज इक्वल टू 1/2π√LC। दैट्स ऑल अबाउट द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। लेकिन हम अपनी सुविधा के अनुसार, बताया गया है आपको भी, मैंने लेक्चर में भी बताया था कि सीरीज रेजोनेंस और पैरेलल रेजोनेंस की कंडीशन पढ़ते हैं। सीरीज रेजोनेंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि कैपेसिटर, इंडक्टर और जो सर्किट का जो रजिस्टर होता है, ऑल थ्री कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड इन द सीरीज, एक दूसरे से सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, इसलिए उनको सीरीज रेजोनेंस बोलते हैं। दैट सिंपल, वेरी इजी। सीरीज रेजोनेंस के केस में क्या होता है कि कैपेसिटर, इंडक्टर आपस में मिलके शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं, यानी कि कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है वही इंडक्टर से, और जो इंडक्टर में एनर्जी होती है वही कैपेसिटर में, एक दूसरे में एक्सचेंज जो है चलता रहता है। दे कीप ऑन रोटेटिंग, द एनर्जी कीप ऑन एक्सचेंजिंग बिटवीन कैपेसिटर एंड इंडक्टर। दैट मीन्स द कैपेसिटर एंड इंडक्टर को बात करें, कलेक्टिवली वर्क एज ए शॉर्ट सर्किट, यानी ये शॉर्ट सर्किट का काम करता है कैपेसिटर और इंडक्टर मिलके एक दूसरे के साथ। ठीक है, यानी कि केवल और केवल सर्किट में इंपिडेंस के तौर पे रजिस्टर ही होता है, यानी रजिस्टर्स बिहेव लाइक द सर्किट बिहेव्स लाइक द प्योरली रजिस्टिव सर्किट इन द केस ऑफ सीरीज रेजोनेंस। समझ में आई बात? यानी कि जब केवल रजिस्टर है, यानी केवल रजिस्टर, यानी रेजिस्टेंस मिनिमम हुआ, इंपिडेंस, यानी करंट मैक्सिमम होता है। करंट मैक्सिमम कितना हो जाएगा? V/R हो जाएगा, क्योंकि Z इज इक्वल टू R है इन द केस ऑफ सीरीज रेजोनेंस। ठीक है, अब आपको समझना ये है कि जो अपना सर्किट है उस सर्किट में करंट तो मैक्सिमम है, इसलिए करंट चूंकि मैक्सिमम है इसलिए सर्किट को हम एक्सेप्टर सर्किट बोलते हैं। इस बात को समझिए आप। The series resonance circuit is called acceptor circuit because the minimum impedance is there. That's why it allows the maximum amount of current to flow through them. That's why it is called the series resonance acceptor circuit. लेकिन the point is very simple to understand why it is called voltage magnification. बहुत दिनों तक I was also not able to understand why it is called the voltage magnifying circuit. आज उसको क्लियर करेंगे। तो जो सीरीज रेजोनेंस होता है उस दशा में होता यह है कि कैपेसिटर और इंडक्टर इंडिविजुअली तो नहीं बल्कि कलेक्टिवली जो है क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट का काम करते हैं और एनर्जी एक दूसरे में एक्सचेंज करते रहते हैं, एक दूसरे से एक्सचेंज करते रहते हैं। तो जो वोल्टेज होता है इंडिविजुअल कंपोनेंट के अक्रॉस, वो वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज से क्यू टाइम्स ज़्यादा होता है। क्यू टाइम्स ज़्यादा, क्यू क्या है? क्यू आपका है क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर बोले तो क्वालिटी फैक्टर मतलब 2π, वो आपने बना टोटल एनर्जी स्टोर्ड अपन जो है कि, तो यानी कि जो आपका क्वालिटी फैक्टर है Q, आपको बेहतर पता है, तो Q गुना होता है वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज के, सप्लाई वोल्टेज से Q गुना ज़्यादा होता है इंडिविजुअल कैपेसिटर को ले लीजिए या इंडिविजुअल इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज की यदि बात करें तो। चूंकि वोल्टेज across either capacitor or inductor is Q times
the supply voltage. That's why the series resonance circuit is called the voltage magnifying circuit. होप यू आई एम कंफर्टेबल टू मेक यू अंडरस्टैंड. एक बार फिर से मैं हिंदी में बता देता हूं. जो सप्लाई वोल्टेज होता है उससे क्यू गुना ज़्यादा हो जाता है आपका इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो, या कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है. इसलिए हम इस सीरीज रेजोनेंस सर्किट को हम वोल्टेज मैग्नीफाइंग सर्किट बोलते हैं. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. यू मस्ट अंडरस्टैंड इट and you once you understand it you cannot forget. Never you cannot forget. I know very well. Since the day I remember it I do not forget it. ठीक है. चलिए दूसरा पॉइंट हम लोग चलते हैं पैरेलल रेजोनेंस के बारे में. तो जो अपना पैरेलल रेजोनेंस होता है आपको पता है क्यों पैरेलल रेजोनेंस करते हैं? क्योंकि RLC क्या होते हैं? एक दूसरे से पैरेलली कनेक्टेड होते हैं सर्किट में. अब जो रेजोनेंस ऑकर करता है यानी कि ड्राइविंग सोर्स की फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए. फ्रीक्वेंसी जो निकालने का फॉर्मूला है फिजिकल टू 1/2√LC या ओमेगा इक्वल टू 1/2√LC. एज सिंपल एज दैट द प्रीवियस वन. ठीक है. सेम फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला सीरीज या पैरेलल के केस में सब में सेम होता है. जो पैरेलल रेजोनेंस सर्किट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको रिजेक्टर सर्किट बोलते हैं. रिजेक्टर मतलब रिजेक्ट करता है. क्या रिजेक्ट करता है? करंट को. यानी कि इट अलाउज द मिनिमम करंट टू फ्लो थ्रू देम. ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो इंडक्टर और कैपेसिटर होते हैं जो कलेक्टिवली ये ओपन सर्किट का काम करते हैं और इनमें एक साइक्लिक इसमें ही, और ये जो है कलेक्टिवली क्या होता है? ये करंट इनमें ही करंट क्या करता रहता है? करंट जो है कि वो साइक्लिक ऑर्डर में चलती रहती है. यानी कि करंट जो है ये आपस में एनर्जी स्टोर जो करते हैं उसको एक्सचेंज करते रहते हैं. कैपेसिटर और इंडक्टर की केस में, कैपेसिटर और इंडक्टर की मैं बात कर रहा हूँ. यानी कि इन द केस ऑफ पैरेलल रेजोनेंस सर्किट जो ओपन सर्किट का काम कर रहा है, मतलब कि क्या है? अपना जो इम्पिडेंस है बहुत ज़्यादा है. व्हेन द इम्पिडेंस इज वेरी ज़्यादा, वेरी मच लार्ज, द करंट विल फ्लो वेरी लेस. चूँकि करंट बहुत कम फ्लो होता है इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं रिजेक्टर सर्किट. तो पैरेलल रेजोनेंस सर्किट इज कॉल्ड रिजेक्टर सर्किट. अब जो सबसे अहम बात है वो ये है जानने की कि व्हाई द पैरेलल रेजोनेंस सर्किट इज कॉल्ड करंट मैग्नीफाइंग सर्किट. तो चलिए उसको शुरू करते हैं और जानते हैं. तो जो करंट अक्रॉस किसी भी इंडिविजुअल कंपोनेंट निकाल लीजिए, या तो करंट या तो कैपेसिटर या इंडक्टर. तो कैपेसिटर और इंडक्टर के थ्रू फ्लो होने वाली जो करंट है पैरेलल रेजोनेंस के केस में वो सप्लाई करंट जो सोर्स करंट, यदि हमने करंट सोर्स मान रखा है सप्लाई के रूप में, तो सोर्स करंट से क्यू टाइम्स ज़्यादा होता है. क्यू क्या है? क्वालिटी फैक्टर. आपको पता है. तो क्वालिटी फैक्टर ज़्यादा होता है यानी कि क्वालिटी फैक्टर टाइम्स ज़्यादा होता है. सपोज करिए सोर्स 10 एम्पियर की जो है कि करंट सोर्स है हमारा, जो करंट सोर्स है 10 एम्पियर का है और क्वालिटी फैक्टर 10 है हमारे, मान लीजिए. ठीक है. तो यानी कि जो कैपेसिटर के क्रॉस जो करंट होगी 100 एम्पियर होगी. समझ में आ रही है बात आपको? यानी कि करंट इज गेटिंग मैग्नीफाइंग थ्रू द करंट कैपेसिटर एंड थ्रू द इंडक्टर. दैट इज वाई the parallel resonance circuit is called current magnifying. मुझे भी बहुत कंट्रडिक्शन था पहले जब मैं नहीं जानता था उस समय कि यार इसमें तो जो है कि करंट मैक्सिमम होता है सीरीज के केस में, फिर वोल्टेज मैग्निफिकेशन कैसे कहते हैं उसको? और पैरेलल के केस में जो है कि करंट बहुत कम होता है, और जब करंट बहुत कम होता है फिर उसको करंट मैग्निफिकेशन कैसे बोलेंगे? बहुत ही डाउटफुल केस था और इसीलिए मैं ये वीडियो भी आज लेके आया ताकि इफ़ एनीबडी हैज़ डाउट ऑफ दिस काइंड तो उसके लिए वो ही कैन गेट रीड ऑफ द प्रॉब्लम सून आफ्टर गोइंग थ्रू द वीडियो. ठीक है. या यदि आपको डाउट नहीं आया था अब तक तो आना चाहिए था. यदि आपने समझ गया हो तो बहुत बिल्कुल बात है. यदि नहीं समझा था अब तक तो अब आप समझ लीजिए. यदि डाउट नहीं था, अब डाउट हो रहा है तो भी बहुत अच्छी बात है, उसको आप क्लियर कर सकते हैं. ठीक है. तो सीरीज रेजोनेंस पैरेलल रेजोनेंस जो है कि रिस्पेक्टिवली यदि बात करें तो सीरीज रेजोनेंस को हम एक्सेप्टर सर्किट और पैरेलल रेजोनेंस को हम रिजेक्टर सर्किट बोलते हैं. सीरीज रेजोनेंस को वोल्टेज मैग्नीफाइंग सर्किट और जो है कि पैरेलल को हम करंट मैग्नीफाइंग सर्किट बोलते हैं. यदि हम ग्राफ की बात करें तो सीरीज रेजोनेंस की जो ग्राफ बनता है, यदि आपने देखा हो करंट मैक्सिमम बनता है. ठीक है. जब करंट मैक्सिमम बनता है यानी कि इन्वर्टेड यू ग्राफ बनता है, जबकि पैरेलल रेजोनेंस में क्या होता है? वो यू बनता है. ठीक है. यू का शेप बनता है. ठीक है. बहुत ज़्यादा मैं आपका समय नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि मेरा जो मुख्य उद्देश्य था वो ये बताना था कि जो क्वालिटी फैक्टर जो आपका करंट होता है
करंट पैरेलल के केस में जो करंट कैपेसिटर के थ्रू फ्लो हो रहा है या करंट जो इंडक्टर के थ्रू फ्लो हो रहा है वो जो सोर्स करंट के क्यू टाइम्स ज़्यादा है, इसलिए कैपेसिटर, इसलिए पैरेलल रेजोनेंस सर्किट को हम जो है कि करंट मैग्नीफाइंग सर्किट बोलते हैं। जबकि सीरीज रेजोनेंस में क्या होता है, जो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर है या वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर है, सप्लाई वोल्टेज से क्यू टाइम्स ज़्यादा है। सप्लाई वोल्टेज सपोज करिए 100 वोल्ट है, 100 वोल्ट है, ठीक है, और हमारा क्वालिटी फैक्टर यदि 20 है, सपोज करिए 20 है, समझ में आ रही बात? तो 20 इंटू सपोज करिए 100 मान लेते हैं यदि, तो 20 इंटू 100 20,000 वोल्टेज है अक्रॉस इंडक्टर या अक्रॉस द कैपेसिटर। सपोज इसलिए दिस इज द ओनली रीजन वी से द सीरीज रेजोनेंस सर्किट एज ए वोल्टेज मैग्नीफाइंग सर्किट एंड करंट मैग्नीफाइंग सर्किट किसको बोलते हैं? पैरेलल रेजोनेंस सर्किट को। होप यू आर कंफर्टेबल विद द एक्सप्लेनेशन दैट आई हैव गिवन so far in this video. If anybody still has any kind of doubt, please mention in the comment. I will definitely reply you, ठीक है? I will definitely try to reply you as soon as I find the time, ठीक है? मिलेंगे नेक्स्ट वीक मंडे को, ट्यूसडे को, तो बने रहिए आप MS Academy में, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आखिर सीरीज पैरेलल के बाद में हम लोग देखेंगे कि किसी भी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में अंतर क्या होता है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, ठीक है? इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग डिफरेंस जानने का प्रयास करेंगे बेहतर तरीके से, बेसिक तौर से लेकर हायर ऑर्डर तक, ठीक है? सो मिलते हैं नेक्स्ट वीक। थैंक यू वेरी मच।